वेलकम टू एक्टिव कोचिंग क्लासेस। आज डिस्कस करेंगे 6 मार्च 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो में हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल देखिए, हाल ही में टाटा आईपीएल 2022 के लिए किस घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है? तो आंसर होगा रुपे को बनाया गया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्यों से समुद्री मत्स्य पालन सागर परिक्रमा का प्रदर्शन शुरू किया गया है? तो गुजरात राज्य से शुरू किया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में कलियट्टम उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो आंसर होगा केरल। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार अपने बजट 2022-23 में ऊँट संरक्षण और विकास नीति के घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने की है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारतीय सैन्य कहाँ 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कर रही है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस आईआईटी संस्था के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने ओशियंस 2022 सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजित की है? आईआईटी मद्रास। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस अवसर पर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो FICCI वाटर अवार्ड से। अगला सवाल देखिए, हाल ही में इंडिया वेल ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। अगला सवाल देखिए, हाल ही में जेट एयरवे के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा संजीव कपूर को। अगला सवाल देखिए, हाल ही में कहाँ होने वाले एशिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपोज 2022 को स्थगित कर दिया गया है? तो गांधीनगर। अगला सवाल देखिए, हाल ही में हीरो मोटरकॉर्प ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन का कौन सा नया ब्रांड लॉन्च किया है? तो विदा नामक नया ब्रांड लॉन्च किया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हरा की रात्रि उत्सव मनाया गया है? जिस फेस्टिवल को हम लोग कहते हैं शिवरात्रि, तो जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच वाणिज्यिक स्तर की बैठक के आयोजन कहाँ हुआ है? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। अगला सवाल देखिए, हाल ही में पूर्व भारतीय सैन्य प्रमुख ESF रोड्रिगस कितने वर्ष के आयु में निधन हो गए हैं? 88 वर्ष। अगला सवाल देखिए, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दबंग दिल्ली ने जीता है। बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, शैवाल के फैलने का क्या कारण होता है? ग्लोबल वार्मिंग, लवणता, सुपोषण, जैव अवरोधन। तो आंसर होगा सुपोषण। अगला सवाल देखिए, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन है? पहला ऑप्शन है बांस, दूसरा चावल, तीसरा मनी प्लांट, चौथा टीक। तो आंसर होगा बांस। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? गेहूँ, चावल, सरसों, कपास। तो आंसर होगा चावल। अगला सवाल देखिए, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन, पाम, साइकस, देवदार। तो आंसर होगा पाइन। अगला सवाल देखिए, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार,
पर्नांग, आंसर होगा सिकोया। अगला सवाल देखिए, सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किस में है? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एजिस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो आंसर होगा सी, एजियोस्पर्म। अगला सवाल देखिए, दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती है? लिलिएसी, साइकेडेसी, लिग्नोमिनोसी, कवक। तो लिग्नोमिनोसी हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखिए, मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? अमरूद, आम, आंवला, कटहल। तो आंसर होगा आम। अगला सवाल देखिए, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? आलू, टमाटर, कद्दू, प्याज। तो आलू का होगा। अगला सवाल देखिए, डेलोनिक्स राजियारफिन डैश का वैज्ञानिक नाम है? बरगद का, गुलमोहर का, इमली का, चीकू का। आंसर होगा गुलमोहर का। अगला सवाल देखिए, मूली किसका एक उदाहरण है? गट्टा का, जड़ का, कंद का, फल का। तो आंसर होगा जड़ का। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से क्या तने का एक रूपांतर नहीं है? प्याज का बल्ब, अरबी का घनकंद, शकरकंद का कंद, आलू का कंद। तो आंसर होगा शकरकंद का कंद। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? गाजर, शकरकंद, नारियल, आलू। तो आंसर होगा आलू। अगला सवाल देखिए, खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो डैश है? भूमिगत तना, भूमिगत जड़, भूमि से ऊपर तना और भूमि के ऊपर की और जड़। तो आंसर होगा भूमिगत तना। अगला सवाल देखिए, हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होती है? तना, जड़, फूल, फल। तना से। अगला सवाल देखिए, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो सूखा हुआ प्रकंद से, सूखा हुआ मूल से, सूखा हुआ फल से, सूखा हुआ बीज से। तो आंसर होगा सूखा हुआ प्रकंद से। अगला सवाल देखिए, प्याज में खाद्य भाग है? मार्शल बर्न, जड़, तना, पुष्प। तो आंसर होगा मार्शल बर्न। अगला सवाल देखिए, काली मिर्च का पौधा क्या है? झाड़ी, छोटा वृक्ष, बेल या तना, पेड़। तो आंसर होगा तना। अगला सवाल देखिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? पुष्प, पंक्ति, तना, जड़। तो आंसर होगा पुष्प। अगला सवाल देखिए, फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? भूमिगत, जड़, ताजा पुष्प समूह, पत्ते। आंसर होगा ताजा पुष्प समूह। अगला सवाल देखिए, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? वोल्फिया, लेमना, एजोला, फाइकस। तो आंसर हो जाएगा वोल्फिया। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? कमल, ग्लोरी लिली, रेफ्लेसिया, सूरजमुखी। तो आंसर होगा रेफ्लेसिया। अगला सवाल देखिए, हवा के परागन को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिली, पोलिनोफिली, एनिमोफिली, हार्वोफिली। तो आंसर होगा एनिमोफिली। अगला सवाल देखिए,
पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को डैश के रूप से भी जाना जाता है? हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली, एब्रियोफिली, ऑर्निथोफिली। तो आंसर होगा ऑर्निथोफिली। लास्ट क्वेश्चन देखिए, आभासी फल का एक उदाहरण है सेब, अमरूद, आम, टमाटर। तो आंसर हो जाएगा सेब।